अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए कुछ चीज़ों का होना और कुछ चीज़ों का नहीं होना ज़रूरी है। क्या होना है और क्या नहीं होना है, यही आपकी निजी समझ है। मेरे कहने से या आपके सोच लेने से कुछ नहीं होता। उस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है वो उस समय होना चाहिए। अगर किसी को लस्सी बनाना है तो उसको जीरे से कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको नमक से कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर मठा बनाना है तो उसको जीरा भी चाहिए और नमक भी चाहिए। दही तो वही है। ऐसे ही जीवन में जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपका सफलता का रास्ता है, जो कुछ भी आप तय करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं विधि और निषेध। अगर कोई साधु बनने के मार्ग में जा रहा है तो उसको वैराग्य होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं एक अच्छी डिग्री होल्डर बनूं, नॉलेजेबल पर्सन बनूं, तो उसके पास कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तब वो सफल होता है। फिर भी दो चीज़ों की आज अपन चर्चा करते हैं अपने निजी विकास के लिए। आप अपना विकास चाहते हैं, चाहे व्यापारी हो, एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, एक वैरागी हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको अपना निजी विकास करना है, उसको दो चीज़ों पर एक विशेष रूप से स्टडी करना पड़ेगी। एक समय और दूसरा है ऊर्जा। एक तो समय यानी टाइम और दूसरी बात है ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जी। इन दोनों का आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो? जो यूटिलाइजेशन कर लेता है वो सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको पता ही नहीं जिस पत्थर से वो अपने घर को बना रहे हैं वो स्टोन है, उनके लिए स्टोन है, लेकिन और लोगों के लिए प्रीशियस स्टोन है। साउथ अफ्रीका साइड तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों की जो घर का फर्श होता है, पट्टी होती है, जो पत्थर लगे हैं वो बड़े बड़े कीमती कीमती स्टोन से, एमरल्ड है, उससे फर्श बना के रखे। उनको पता ही नहीं कि रत्न है। ऐसे ही आपको नहीं पता कि आपकी क्या ऊर्जा आपके क्या काम आनी है। जिस दिन पता चल जाएगा माला माल हो जाओगे। भारत के सेठ जाते हैं और वहां उनको कम दाम में ले आते हैं, किलो में लाते हैं, कैरेट में बेचते हैं। ये उनके पास इतनी ज्ञान है और उन बेचारों के पास ज्ञान नहीं है। इनको पता है कि इस समय किसकी क्या कीमत है, उनको नहीं पता। वो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे और अपन कर लेते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा एक बहुत कीमती उपलब्ध संसाधन है, बहुत कीमती चीज है। आपकी एनर्जी दूसरा यूज कर रहा है, उसको आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? एक कंपनी का आदमी एक अपने वर्कर को 1 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहा है साल का। मेरा एक प्रश्न है, क्या वो 1 करोड़ रुपए दान दे रहा है? फ्री में नहीं दे रहा है। जब तक वो 10 करोड़ रुपए कमाएगा नहीं तब तक वो तुमको 1 करोड़ रुपए देगा नहीं। आप भी अपनी शॉप में किसी को रखते हो, वर्किंग में किसी को रखते हो बिजनेस पर्पज से, तो उसकी 3-4 दिन के काम से 1 महीने की सैलरी पूरी निकाल लेते हो। अगर आपने नहीं निकाल पा रहे हो मतलब तुम लॉस में जाओगे। एक वर्कर को रखते हैं तो उस वर्कर की सैलरी
2 दिन में निकल जाना चाहिए। 10 वर्कर को रखते हो तो 10 वर्करों की सैलरी 5 दिन में मैक्सिमम निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हो, बिजनेस फेल हो जाएगा। आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका क्या यूज किया? जो आपके पास एनर्जी, उसका यूज कहाँ किया? आज का यूथ देखो, इंडियन यूथ जो विश्व के लिए एक आइकन है, उस इंडियन यूथ को देखना आप, ये रील्स स्क्रॉल करने में, यहाँ वहाँ घूमने में और कुछ भी खा लेने में अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। कुछ भी खा लेने में अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। क्यों? अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पा रहा, ना संभाल पा रहा है, ना समझ पा रहा है। बहुत शक्ति है आपके अंदर, बस आप उसका बैलेंस नहीं कर पा रहे। समय और ऊर्जा दोनों को मिलाना है। एक आदमी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, 50 साल का है, 40 साल का है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्या इंडियन टीम में उसको जगह मिलेगी? नहीं, समय निकल चुका है। वो इतना अच्छा खेलता था, उसको 30 साल पहले अप्लाई करना था। अब कुछ नहीं हो पाएगा। वो 25-30 साल पहले जाता तो कुछ हो पाता उसके लिए। अब कुछ नहीं हो पाएगा, समय निकल गया, उसकी ऊर्जा किसी काम की नहीं। समय पर ऊर्जा का प्रयोग बड़ी गहरी बात है। और अगर ये बात छोटे उम्र में समझ में आ जाए, ये बात अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाना कि अगर ये बात छोटी उम्र में समझ में आ गई तो वो एक अपनी फील्ड में एक आइकन बन सकता है, आदर्श बन सकता है। लोग उसको एडमायर कर सकते हैं। आज की नीति में कह रहे हैं कि समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय निरंतर गतिमान है ना। आज 2025 चल रहा है, आने वाला 2026 है। अभी नवंबर चल रहा है, फिर दिसंबर आने वाला है। ये क्या है? ये टाइम आपको बता रहा है कि आगे बढ़ना है। टाइम कभी पीछे नहीं जाता। कभी ऐसा नहीं होता कि रिवाइंड कर सकते हो आप, ये जो 1 साल पहले का दिन है यहाँ पूरा रिवाइंड कर लो, वो नहीं हो सकता। समय हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय बोलता है कि आगे बढ़ो, मैं पीछे नहीं देखता हूं, तुम भी पीछे मत देखो। समय आपको हमेशा गतिमान रहने की प्रेरणा देता है। नदी तो एक बार रास्ता भटक जाती है, समय कभी अपना रास्ता नहीं भटकता। समय की जो टाइम सेटअप है उसी चलता है। माना कि 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 1:01, 25 दिसंबर 1:02, 1:01 दोबारा नहीं आएगा। समय आपको यही प्रेरणा दे रहा है कि आप भी गतिमान बने। जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतने अचीवमेंट्स बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री लेना अचीवमेंट है या कोई काम करना अचीवमेंट है। आपकी जो हॉबी है वो भी अचीवमेंट है। अगर किसी को खाना बनाने का शौक है तो वो भी उसकी लाइफ का अचीवमेंट है। एक व्यक्ति केवल जेवलिन थ्रो करके, इस तरफ से उस तरफ से एक भाला फेंक करके, 100 मीटर दौड़ करके गोल्ड मेडल ले आता है। ओलंपिक में ऐसे भी लोग जाते हैं जो ये हाथ पैर से रहित होते हैं, देखा आपने? ओलंपिक में ऐसे भी लोग जाते हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। वो लोग कैसे ओलंपिक जीत लेते हैं? पैर नहीं, दौड़ रहे हैं, नकली पैर से दौड़ रहे हैं। कैसे कर लेते हैं वो लोग? और वो वहां जाकर के गोल्ड मेडल लाए। जिन बच्चों को कोई देख नहीं रहा था, जिन बच्चों को कोई देख नहीं रहा था, घर के लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी थी, उनसे कोई मतलब नहीं था, ऐसे बच्चों को भी देखना आप। ऐसे बच्चे भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए। कैसे ले आए? उन्होंने अपने समय को प्रेरणा में बदला है। आप लोगों ने नहीं बदला। आप वहीं गांव में हो, शहर में हो, अपनी गाड़ी में अपने घर में हो और कुछ नहीं कर पाए। क्या अचीवमेंट ले लिया अपने लाइफ में? पिता की दुकान पर बैठना भी कोई अचीवमेंट नहीं है। पिता की दुकान को 2 दुकानें कर पाना, एक उसकी चेन बनाना, ये अचीवमेंट है। डिग्री ले ली, एमबीए की, नौकरी करने चले गए, आप सीए बन गए, आप सीएस बन गए और आपने नौकरी कर ली, ये कोई लाइफ का अचीवमेंट नहीं है। ये तो आप नौकर बने हो। अचीवमेंट तो तब है जब आप किसी को नौकरी पे रखो। अचीवमेंट तो तब है जब लोग आपको बोले कि हाँ यार, ये जो आदमी है, ये जो बंदा है, ये आदर्श बनना चाहिए,
इसने जीवन में कुछ बहुत अच्छा किया है। आपने क्या किया? मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि रास्ता वहां तक है, तुम बीच में रुक गए हो। रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें समय से प्रेरणा लेना है कि समय आगे बढ़ता है, हमें भी आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जो अचीवमेंट आज ले चुके हैं, कल उससे अच्छा अचीवमेंट होना चाहिए। जो चीज़ आपने आज हासिल कर ली है, कल उससे अच्छी चीज़ हासिल करना है। आज हमने इतने का बिजनेस किया है, कल इससे आगे का बिजनेस करना है। पुरुषार्थ करो, जो प्रतिफल मिले उसमें सेटिस्फाइड रहो। नेक्स्ट गेम के लिए, नेक्स्ट मैच के लिए, नेक्स्ट डे के लिए फिर लग जाओ। अरे यार, इस बार तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन नंबर ही नहीं आए, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे। इस बार तो पढ़ाई कर ली, अब सिर्फ रिवीजन तो करना है। अपने आप को इस कॉन्फिडेंस से तो जोड़ो। लेकिन लोगों की बातें, दूसरों को देख करके या खुद के नज़रिए को नहीं सुधारने के कारण आप अपने मन को एक छोटे से रास्ते से बाहर निकाल लेते हो। मैं नहीं करता हूँ ऐसा। मैं देखता हूँ कि दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं है। दिन खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं है। दिन अच्छे आते हैं, और अच्छे दिन जरूर आते हैं। जो समय के साथ चलता है उसके दिन अच्छे जरूर आते हैं। गिरना जो है वो हार की पहचान नहीं है, गिर करके वहीं रुक जाना हार की पहचान है। गिर करके निरंतर दौड़ते रहना, गिर करके निरंतर दौड़ते रहना, उठो फिर दौड़ो, फिर गिर जाओ फिर दौड़ो, ये सफलता की पहचान है। सामान्य सा व्यक्ति जो होता है, जो एक 95%, 98% की क्राइटेरिया में आते हैं वर्ल्ड के, उनका कोई नाम ही नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? जो सब कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट क्या किया लाइफ में? और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है लाइफ में? समय से प्रेरणा लेकर के समय के साथ चलना है। क्योंकि एक बार समय निकल जाए फिर आप चाह करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। सेकंड जो पार्ट है आपकी विकास का, आपकी ग्रोथ का, वो है ऊर्जा से सीखें। समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। ऊर्जा से आप आगे बढ़ सकते हैं। समय प्रेरणा से प्रेरणा लें कि हमें रुकना नहीं, आगे जाना है। लेकिन वो हम आगे कैसे जाएंगे, हम वो रास्ता तय कैसे करेंगे? वो ऊर्जा से करेंगे। एनर्जी लगाओ। एक खिलाड़ी ऐसा भी होता है मैदान में जिसको तकलीफ है, फिर भी वो खेलता है। क्यों? फिर भी वो खेलता है, उसको पता है कि नहीं, आज मेरी जरूरत है। टूटे पैर से भी खेल लेता है, टांके लगे होते हैं हाथ पैर में तो भी खेल लेता है, उसको पता है कि आज मेरी जरूरत है। आप लोग गिव अप कर लेते हो कि मैं थक गया हूं यार, बाद में देखते हैं। नहीं, एनर्जी लाओ, एनर्जी बढ़ाओ, अपनी लाइफ को ऊर्जा से जोड़ो। ऊर्जा से आप आगे बढ़ पाते हैं। बढ़ो। आप देखो कि आपके अंदर बहुत एनर्जी। अगर आपसे भी कोई आपका कोई घर का व्यक्ति बोले, बच्चों से कह रहा हूं मैं, कि जाओ बेटा मंदिर हुआ और सब्जी ले आओ, तो सबसे पहले गाड़ी उठाते हो। 400 मीटर 200 मीटर मंदिर तो भी गाड़ी उठाते हो। कोई बोले कि बेटा पैदल चले जाओ, नहीं मैं थक जाऊंगा, नहीं हो पाएगा, ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम, बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन देखो, अगर पीछे आपके एक भौंकने वाला जानवर लग जाए तो 200 मीटर नहीं 2 किलोमीटर भी दौड़ लोगे। उस समय वो ऊर्जा कहाँ से आई है? उस समय वो एनर्जी कहाँ से आई है? एनर्जी आपके पास थी, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। अब अपनी ऊर्जा से आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जा से। लेकिन सामान्यता व्यक्ति वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। अरे हो जाएगा यार, जल्दी क्या है, जीना तो जीते रहेंगे, मरना सो मरते रहेंगे, हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन तो जी लेगा लेकिन एडमायरेबल पर्सन नहीं बन पाएगा। आपको
क्या अचीवमेंट करना है वो आपके यहाँ पर विजन में होना चाहिए कि ये मेरी लाइफ का अचीवमेंट है, ये मेरा विजन है, ये होना चाहिए। समय का उपयोग भी करें और ऊर्जा का डाइवर्जन भी करें। जब आपके अंदर ऊर्जा का संग्रह होता है, एनर्जी बनती है और आप उसको डाइवर्ट नहीं कर पाते, तब वो डिजास्टर की ओर जाती है। 15 से 25 साल की जो उम्र है वो ऊर्जा के डाइवर्जन की है। जो व्यक्ति उस ऊर्जा को डाइवर्ट कर लेता है वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है, और जो उस ऊर्जा को डाइवर्ट नहीं कर पाता, खत्म। आप लोग रास्ते में गाड़ी चलाते हो, जब हाईवेज में पुल बन रहे होते हैं, रोड बन रही होती है, उसमें लगता है डाइवर्जन अहेड, 200 मीटर्स डाइवर्जन अहेड, स्पीड स्लो करें। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि आप कभी कोई एक्सीडेंट से बच जाएं। ऐसी आपकी लाइफ में जो ऊर्जा बन रही है उसमें भी डाइवर्जन अहेड करके रखना चाहिए कि अभी मेरी ये उम्र में मुझे ये काम करना है। 15 साल का बच्चा गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, गांजा पी रहा है, स्मैक ले रहा है, ब्राउन शुगर ले रहा है, दुनिया के सारे नशे कर रहा है 15 साल की उम्र से। अब मुझे बताइए कि आने वाले 5 साल में वो क्या कर पाएगा? ये स्थिति हो जाएगी, खाना नहीं पचा पाएगा। खाना नहीं पचा पाएगा। वहीं 80 साल का आदमी दौड़ लेगा, लेकिन 15 साल का युवा नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को डाइवर्जन नहीं किया, ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन नहीं किया, उसने अधोगमन कर लिया, अपनी एनर्जी को वो कहीं और ले गया है। आप अपनी एनर्जी को सही जगह डाइवर्ट करें। जब जिस काम के लिए जितना समय देना हो, जितनी एनर्जी देना हो, उतना समय दें। अगर आपने एनर्जी का डाइवर्जन नहीं किया है, ये बात पक्की मान के चलना, सक्सेसफुल मैन कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए मैनेज मैन इज एक्चुअल मैनेजमेंट। अपने अंदर के इंसान को मैनेज करना, अपने अंदर की चीज़ों को मैनेज करना, यही मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट है, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है, बहुत सारे मैनेजमेंट आपकी लाइफ के हैं। प्लानिंग का मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग का मैनेजमेंट है। इन्हीं सारे मैनेजमेंट से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, चाहे तो आज, चाहे तो कल, और चाहे तो कभी नहीं। ये आपके ऊपर है। समझदार लोग समय और ऊर्जा का समन्वय करके रखते हैं। जिसके पास समय और ऊर्जा है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी सफल होना चाहते हैं, और भी लोग यहाँ बैठे जो सफल होना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी सफल होना चाहते हैं। सफल होना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करें। समय निकलने के बाद अगर आपने कोई काम किया है या कोई निर्णय लिया है, एज सच वो वेस्ट ही जाएगा। इसलिए टाइम और एनर्जी, इनकी बैलेंसिंग करके रखें। लाइफ में आप निश्चित मानिए कि विकास आपका ज़रूर होगा, और लोग आपको एडमायर भी करेंगे। इस नीति को जीवन में उतारना, अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बनाना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की